से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज मीडिया टेक का टॉपिक चल रहा है तो मीडिया टेक के टॉपिक के लिए मैं पॉट का भी बताऊंगा और एसपी टूल के बारे में भी बताऊंगा। तो एसपी टूल जो कि फ्री टूल है, और बाकी के जो अनलॉक टूल है, यूएमटी है, हाइड्रा है, वो सब के अंदर में अगर मैं यूएमटी के अंदर में बताऊंगा तो आप लोग को सबको पता चल जाएगा कि यूएमटी से अनलॉक टूल में भी कैसे करते हैं, हाइड्रा में भी कैसे करते हैं, चिमेरा में भी कैसे करते हैं। सब एक ही जैसा प्रोसेस होता है सिवाय यूएफआई। यूएफआई के अंदर में ईजीटिक के अंदर में अलग है, उसमें भी फ्लैश होता है लेकिन वहाँ से ज़्यादातर फ़ोन को फ्लैश नहीं करते। वहाँ से सिर्फ सिक्योरिटी और वहाँ ये आपकी डम वगैरह डालते हैं। फ्लैश तो ज़्यादातर इस प्रकार से ये जो यूएमटी का टूल है, एमटीके का, उससे या तो एसपी एसपी टूल से। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही डाली थी, डीए डीए डाउनलोड वर्जन डीए। मैंने ऐसे ही डाली थी, ठीक है। ये सिक्योरिटी क्या है? आपके अंदर घुसने के लिए बोलने से अगर यहाँ से कोई चीज़ जाती है, मान लो एक पाइपलाइन बिछा दी, ठीक है। पाइपलाइन यहाँ से हम लोग को क्योंकि रास्ता बनाना है, ये आपका मोबाइल है। वाइट कलर कहाँ से दिखाई देगा? ब्लू कलर ले लो, ब्लैक कलर ले लो, ठीक है। यहाँ से ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल है, ये मोबाइल से पहले गया तो यहाँ पे दरवाज़ा लॉक है, ओथ आया, ओथ कैसे भी करके पार करवा दिया, जम करवा दिया, यानी कि एक सिक्योरिटी डायरेक्ट गया। प्रीलोडर आया, प्रीलोडर अगर जैसे सिक्योरिटी पहुंचा दी, मतलब मैं जंप करवा दी, तो सीधा यहाँ पे एक पॉट बन जाएगा। कौन सा पॉट बनेगा? एम एमटी के। टी के, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखो। अब इसका प्रैक्टिकल कैसा होता है? ओथ का प्रैक्टिकल मालूम है आपको कैसा होता है? नहीं सर। ओथ का प्रैक्टिकल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ओथ जब जब भी ओथ की प्रॉब्लम आती है तो ओथ के लिए एम सी टी बाईपास टूल, ओथ पास करने के लिए ये एम सी टी का जो बाईपास टूल है, ये जो टूल क्या करता है, ओथ को पास करता है, ओनली ओथ, ठीक है। यहाँ पे प्री लोडर पास नहीं करता, यहाँ पे साफ लिखा है एम टी के ओथ बाईपास टूल फ्री। दिखाई दिया लिखा वाला कि नहीं दिखाई दिया? एम टी के बोथ बाईपास टूल दिखाई दिया, फ्री टूल, एम टी के ओथ बाईपास टूल फ्री। टोल फ्री। हाँ, इस तरह से बोलते रहो तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ क्या है कि ये जो टूल होता है इसको हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है। जो फ़ोन के अंदर में ओथ सिक्योरिटी है वो टूल को, 24 MB का टूल है, ठीक है। नो ओथ टूल मेगा, यहाँ से आप सीधा क्लिक करो, मेगा से डाउनलोड कर लो, आप लोग को ये टूल मिल जाएगा। ये टूल कौन कौन नहीं यूज़ किया? मैंने नहीं किया सर। अच्छा, आपने नहीं किया। ये टूल अगर जिस प्रकार से होता है अगर हम लोग ओपन करते हैं ये टूल को, मैंने अभी बाईपास कर लिया है, और इसके अंदर में भी लिब यूएसबी ड्राइवर रहता है, ठीक है। दो चीज़ है इसके अंदर में। तो मैं ये ओथ बाईपास टूल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पर यह बाईपास टूल ओथ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा इसके अंदर में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज है, टारगेट सोर्स सिंक्रोनाइज, एस ओ जो होता है ना उसका शॉर्ट फॉर्म है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब है एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। टारगेट सोर्स मतलब में क्या है आपका, आप सॉरी इसका नाम है टारगेट सोर्स है, सोर्स यानी कि आपका कौन सा सीपीयू लेना है, आपको बाईपास करना है। यहाँ पे 6765 नहीं है, 6765 को नहीं, 6765 को नहीं कर रहा है, नहीं है, होएगा होएगा, सॉरी, है।
ये जितने भी सीपीयू जो मोबाइल में लगे हैं वो मोबाइल का ओथ बाईपास करेगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑटो पर सिलेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो सीपीयू अपने आप ढूंढेगा और करेगा। इसमें लिखा है, यहाँ पे भी लिस्ट बनाई है कि इतने मॉडल सपोर्ट करेंगे। जो फ़ोन के अंदर में ओथ बाईपास नहीं होता है वो फ़ोन के लिए जैसा बाईपास पर क्लिक करेंगे उसके बाद वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन दबा के फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसा आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो डिवाइस मैनेजर के अंदर में यहाँ मीडिया टेक का पोर्ट बन जाएगा, एमटी के पोर्ट बन जाएगा, प्रीलोडर पोर्ट नहीं बनेगा। जो फ़ोन के अंदर में प्रीलोडर पोर्ट नहीं बनता वही फ़ोन के अंदर में ये ओथ बाईपास करेगा। बाकी सब में भी करेगा लेकिन ये बाकी सब के अंदर मैं बता रहा हूँ मैं आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ़ोन की डिटेल्स आ जाएगी कि ये फ़ोन कौन सा है, किस प्रकार का है, उसकी फ़ोन की। आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट बनकर आ जाएगी। इतना समझ में आएगा, यहाँ पे लिस्ट बनकर आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपको देखना है कोई एरर तो नहीं आई, अगर कोई एरर आई तो डिवाइस मैनेजर में पोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये रहा ओथ की ठीक है सर। बात, ये रही ओनली ओथ की बात, जिसके अंदर में ओथ बाईपास जो पहली सिक्योरिटी मैं बता रहा था वो ये वाली सिक्योरिटी, उसके लिए कौन सा टूल, एमसीटी बाईपास टूल। ठीक है, ये क्लियर हुआ ओथ का एक सिक्योरिटी का। ओ, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक टूल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टूल कहाँ मिलेगा हमको, यूएम टूल, लोग का। तो यूएमटीके के हाँ अंदर में एमटीके एसपी टूल के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहला आप ओथ सिक्योरिटी के बारे में समझ लीजिए, फिर बात कैसे काम करना है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्री, क्योंकि ये IMEI इनलीगल है, वो उसका वार्निंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो ये टूल यूएमटी का बनाया है ना, एमटी के 0.9 यहाँ मॉडल नंबर दिया है मीडिया टेक का, उसने उसके अंदर में ये एमसीटी जो बाईपास टूल मैंने अभी बताया ना, वो ऑलरेडी इसके अंदर में यहाँ पे दे दिया, डिसेबल ओथ ओथ दिया है ना। अब आपको, दिया है। हाँ, अब आपको वो एमसीटी का जरूरत नहीं है। एमसीटी बाईपास जो टूल है, ये टूल की अब आपको ज़रूरत नहीं है। पहले जब शुरू हुआ तब ज़रूरत पड़ती थी ओथ, ये है एमटी की ओथ, उस टाइम में ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब यूएमटी ने इनबिल अंदर ही दे दिया। ये लो, इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया तो ये बन गया। समझ में आया? अगर बिल्कुल ना, बिल्कुल। चलो, अब क्या है, बी रोम। अगर आप कोई भी मीडियाटेक का फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो टूल के अंदर में वो बी रोम ही बोलेगा, बी रोम, फोर्स टू बी रोम। मीडियाटेक का फ़ोन हमेशा बी रोम कनेक्ट करता है। फिर चाहे कोई भी टूल ले लो आप, एसपी को छोड़ के, एसपी भी बी रोम लेता है लेकिन दिखाता नहीं है आपको कि बी रोम, लेकिन लेता वही है। बी रोम मोड, ये जो फोर्स टू बी रोम मोड है, अगर जब तक बी रोम मोड में नहीं गया तब तक आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। फिर चाहे प्रीलोडर ले दो और फिर चाहे डीए दे दो। ठीक है, डीए के बारे में हम लोग बताते हैं आपको कि क्या है डीए, ठीक है। क्योंकि प्रीलोडर के बारे में तो मैंने अभी बताया कि दूसरी सिक्योरिटी। ठीक है, जंप करवा दी। हाँ अब यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी कनेक्ट करते हैं फ़ोन को तो यहाँ से टिक कर देंगे, निकाल देंगे तो हो सकता है कि ओथ फेल कर दे। ओके, ओथ हो सकता है कि फेल कर दे, आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। फिर बात फोर्स टू बी रोम,
तो ये क्या करता है, एक जोर लगाता है फोर्स टू बी रोम करने के लिए। लेकिन आपके पास में अगर आपको मालूम है कि नहीं, आप जानते हैं, आपके पास नॉलेज है कि ये मेरा जो मैं कनेक्ट करता हूँ, ये मान लो कि 6765, उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स करेंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन डैमेज हो। अगर फोर्स भी रोम करोगे तो हो सकता है कि आपका फ़ोन डैमेज हो। क्यों? ये अपने तरफ से फोर्स लगाता है। दूसरी एक बात कि ये सबसे पहले यहाँ पे, इसमें यहाँ पे टिक किया, तो ये अपना जो प्रीलोडर है, प्रीलोडर ये जो है ना डंप, वो प्रीलोडर का डंप अपना खुद से भेजेगा उसको कि भाई ये सिक्योरिटी है प्रीलोडर की, इसको जंप करवाना है। तो एक डंप की छोटी फाइल होती है, वो फाइल खुद डालेगा। अगर आपके पास में वो फाइल नहीं है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको अपनी वो प्रीलोडर की फाइल ढूंढ के डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ से आपने टिक हटा दिया तो ठीक है। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या करेगा, खुद के पास इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जहाँ पे लोड है, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड है मीडिया टेक का। इसके अंदर में डेटा, ये डेटा की सिक्योरिटी 2 MB के फाइल है। अगर मैं इसको नोटपैड के अंदर में ओपन करूं, ओपन विथ नोटपैड जस्ट, तो यहाँ पर इसने कोडिंग के अंदर में वो सारी DA फाइल डाली हुई, अरे प्रीलोडर फाइल डाली हुई है कोड वर्ड में। अगर ये कोड के अंदर में कोई भी कोड को अनलॉक कर देगा, मतलब में डिकोड कर देगा, तो उसको उसकी फाइल मिल जाएगी कि अरे यार ये तो इस तरह से है। लेकिन ये जानबूझ के ये जो फाइल है प्रीलोडर की अलग अलग इसकी, ठीक है, उसके अंदर में सारी ये कोडिंग में रखी है। उस लोग ने, अनलॉक टूल वाला ने कोडिंग में रखी है, इसने कोडिंग में रखी, ज़्यादातर सब लोग ये कोडिंग में रखते हैं ताकि ये फाइल कोई चुरा ना ले। ये एक चीज़ समझ में आई है आपको मैंने जो बताई वो? security.bat, डेटा बैट, इसके ड्राइवर यहाँ पर है। इसके अंदर में XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 सब ड्राइवर यहीं पर है। लिब USB भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और exe फाइल यानी कि सेटअप फाइल है, exe जो भी फाइल रहेगी वो सेटअप फाइल रहेगी। ओके। MTK मीडिया टूल, MI अकाउंट यहाँ पर कोई फ़ोन अनलॉक नहीं, MI अकाउंट के नहीं किए हैं। प्रीलोडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने 3 प्रीलोडर दिए हैं, 2, और ये प्रीलोडर के अंदर में ही सारे में मॉड्यूल ढकेल दिया है, इसके अंदर में सब डाल दिया है कि प्रीलोडर को सिर्फ 20-25 KB की फ़ाइल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सब डाल दिए हैं। रॉ का झमेला बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको मैं आपको बताऊंगा कभी, लंबा चौड़ा है रॉ, RAW, रॉ एक फाइल सिस्टम है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी लॉक नहीं तोड़ा है। लॉग, अगर कोई भी फ़ोन के अंदर में आप अनलॉक करते हैं और अगर पुलिस वाला देखेगा तो सीधा यहाँ पे देखेगा, हाँ ये वाला फ़ोन तुमने कनेक्ट किया था, ये वाला फ़ोन से तुमने अनलॉक किया था, ओके, एरर आया था, हैंड शेकिंग का एरर आया था, नहीं हुआ, दूसरी बार दूसरा चेक करते हैं, हाँ इसने BROM मोड के अंदर में कनेक्ट फेल्ड कर दिया था, यानी कि कनेक्ट नहीं हुआ था जब मैंने एक फ़ोन का FRP करने की कोशिश की थी तब। यानी कि ये आपका एक रिकॉर्ड बनते जाता है। 28 तारीख को मैंने एक फ़ोन कनेक्ट किया था और वो फ़ोन का FRP लॉक ओके किया था मैंने। और ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दूसरा बता देता हूँ, आज यहाँ पर सीखने के लिए मिल गया, ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए मिल गया था। उस दिन प्रॉब्लम आया था मीडिया टेक का, आज बता देता हूँ, बहुत जन प्रॉब्लम में हुए होंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले जब आप टूल के अंदर में जाते हैं और यहाँ से मान लो सेव फॉर्मेट और FRP करते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेटिंग डिवाइस,
चलो आपको अब यहाँ पे बताता हूँ। मैंने कोई मॉडल ब्रांड सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। आपका टूल देख लो, मैं यहाँ पे टूल भी ओपन कर देता हूँ, दोनों चीज़ ओपन कर देता हूँ, आपको यहाँ पे आराम रहेगा। ओके, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? सर जी सर मेरा एक दोस्त आना चाहता है, उसको क्या लिंक दूं? हाँ हाँ, दे दो दे दो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएमआर का नहीं होना। जी जी जी। हाँ ठीक है, दे दो। हाँ, मैं बता रहा था, यहाँ पर देखो मीडिया टेक, ये जो मीडिया टेक का है ना, यहाँ पे सब चीज़ को समझना बहुत प्यारा चीज़ है, सब चीज़ को समझना। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्रांड और मॉडल। यहाँ पे ब्रांड और मॉडल दिखाई दिया है? ये मेरा माउस तो कर्सर दिखाई दे रहा है ना, कि पेन से ड्रॉ करके बताऊं? दिखाई दे रहा है सर। हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या हाँ क्या दिख है? रहा है, देख रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या क्या है, ब्रांड और मॉडल। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो और ऑटो डिटेक्ट। अगर यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ चेंज करूँगा, यहाँ पे मान लो रियलमी करूँगा और यहाँ पे 7 करूँगा और यहाँ पे इसको फिर बात करूँगा एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि रियलमी, और यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका जो RMX 2151, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलने से आपने जो फंक्शन दिए हैं ना, ये ऑपरेशन जो काम करते हैं उसको ऑपरेशन कहते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। वहाँ पे मैंने सेव फॉर्मेट और FRP का कमांड दिया। उसके बाद क्या किया, वो फ़ोन का वेटिंग करने लगा, वेटिंग करने लगा, तो फिर मैंने वॉल्यूम माइनस प्लस बटन दबा के फ़ोन कनेक्ट किया। जैसा फ़ोन कनेक्ट किया तो इसने बता दिया कि V2023, अरे ये कहाँ ओपन करता हूँ, सॉरी, वीवो V2023 20 नहीं डाला क्या? Here is some information about Vivo V23. 23 ये वाला, यानी कि V20 SE मैंने ये फ़ोन का FRP किया था, ठीक है। इसने सिर्फ मॉडल नंबर के हिसाब से दिया। तो सबसे पहले डिवाइस का पाथ, पाथ बोलने से कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ओपन हूँ और ये जगह जो बता रहा है कि C के अंदर में UMT टूल नाम के फोल्डर में अल्टीमेट मीडिया टेक MTK2 के अंदर में लॉग नाम के फोल्डर के अंदर में मैं यहाँ पर हूँ अभी। अगर ये जगह को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और सीधा माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो पाथ है, ये पाथ के ऊपर में वो पेस्ट करके सीधा एंटर करता हूँ, तो मुझे वही जगह पर लेकर आ जाएगा जो जगह पर मैंने खोल के रखा था। यानी कि ये चीज़ को बोलते हैं पाथ, पाथ इसको बोलते हैं, यानी कि जो जगह पर है उसको पाथ बोलते हैं। याद रखना ये चीज़ के कौन सा पाथ है। कभी कभी ये D के अंदर में होता है, कभी कभी C में होता है, तो आप ओपन नहीं, ये पाथ को आप कॉपी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ रखा है। तो ये चीज़ बता रहा है कि डिवाइस के अंदर में, यानी कि आपका मॉडल के अंदर में जो पाथ है, जो पाथ का जगह का नाम है, वहाँ पे गया वो, यहाँ पे कनेक्ट किया। कौन क्या से कनेक्ट किया? मीडिया टेक से, ठीक है। मोड कौन सा ओपन किया? बिरोम मोड, ठीक है। उसके अंदर में हार्डवेयर आईडी बोलने से CPU कौन सा था? 6765 हेलो P35G, ठीक है। उसकी डिटेल्स अगर देखा जाए तो 808, ये इसकी डिटेल्स है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन के दूसरा, इसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन क्या था? एक ही था, दो था? तो उसने बोला था कि सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में SBA जगह है वहाँ, हाँ था। SL, हाँ था। DAA, हाँ था। ट्रू बोलने से हाँ था, फॉल्स बोलने से नहीं, ठीक है। मी आईडी के अंदर में इसकी मी आईडी ये थी। मी आईडी से भी आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन कौन सा है, किसका है, कहाँ का है। बाकी कोई चीज़ से पता नहीं चलेगा, ये मी आईडी से पता चलेगा। अब आगे चल के देखते हैं, ठीक है। फिर बाद प्रैक्टिकल करो ना। सोर्स आईडी, 10 मिनट है, लिंक बना देना कोई भी, ठीक है। अभी मत बनाओ, बंद हो जाने के बाद बनाना। सोर्स आईडी 0, सोर्स आईडी 2, यानी कि उसके अंदर में सोर्स आईडी 2 मिले। सोर्स आईडी बोलने से स्टोरेज,
एक रोम का स्टोरेज और एक रैम का स्टोरेज, क्योंकि रैम भी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और आपका इमएमसी भी यहाँ पे भी पता चल जाएगा आपकी इमएमसी का। अगर ये सिंगल आता है, कुछ फंक्शन आता है, तो हो सकता है कि इमएमसी डिटेक्ट हो। जो फ़ोन की इमएमसी डिटेक्ट नहीं होगी तो ये सोर्स आईडी के अंदर में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग के है कि नहीं है। ठीक है, रनिंग एक्सप्लॉइट डन, कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ लिया है, ओके है। उसके बाद प्रीलोडर का जो डाउनलोडिंग प्रीलोडर थी, अब ये प्रीलोडर क्या है। ठीक है, प्रीलोडर की फाइल जो इसने दी थी, ये है प्रीलोडर, डंप प्रीलोडर। उसने राइट कर दी है सेव एज। ठीक है, इसने इसके अंदर में डाउनलोडिंग प्रीलोडर, इसने प्रीलोडर डाउनलोड कर दिया और सेव कर दिया, और वहाँ पे इसने चेक किया कि हाँ यहाँ पे प्रीलोडर के कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी कोई कॉन्फ़िगरेशन अलग से है नहीं। एस बी ए यहाँ ऊपर एस बी ए में है, कहाँ गया ऊपर, हाँ हाँ है सर, हाँ ट्रू, है सर, ये ऊपर वाला। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर नहीं है, उसने ज़रूरत नहीं समझा। फिर बाद इसने डाउनलोड एजेंट किया। डाउनलोड एजेंट की जो सिक्योरिटी है, कौन सी डाउनलोड एजेंट, ये वाली डाउनलोड एजेंट। और ये डाउनलोड डीए। एजेंट कौन देता है, फ्लैश फाइल के अंदर में खुद होती है डीए फाइल। आप जो बोलते हैं ना डीए फाइल, ये डीए फाइल। अब ये डीए फाइल कहाँ से होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डीए फाइल उसने पहली डीए फाइल ली। आप जब फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो डीए फाइल इसने पहली फर्स्ट डीए, ओके। अगर कई बार ऐसा होता है कि डीए फेल आता है तो आपको फिर से यही प्रोसेस जो किया है उसको दोबारा करना। तो क्या करेगा वो, सेकंड डीए के ऊपर में जाएगा। अगर उसके पास में दूसरी डीए अवेलेबल है, ये टूल के अंदर में दूसरी डीए अवेलेबल है, तो क्यों यहाँ पे मीडिया टेक के अंदर में जब यहाँ ये रीसेट करते हैं ना, ये वाला रीसेट, तो इसके अंदर में भी वो डीए जब लेता है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी फर्स्ट लेता है, कभी सेकंड लेता है, कभी थर्ड लेता है, डिपेंड आपकी फ़ोन जो बोलेगा वो जल्दी सुनने वाला होगा उसमें। ठीक है, तो ये डीए फर्स्ट के अंदर में ही इसने ले लिया। उसने एड्रेस देखा डीए का, हाँ ओके है। ठीक है, तो इसने सिंक्रोनाइज कर दिया। सिंक्रोनाइज बोलने से आपस के अंदर में तालमेल कर दिया कि हाँ भाई तुम लोग जाओ, मेरे यहाँ से परमिशन है। उसके बाद उसने सिंक्रोनाइज जब किया, ओके, तो वो सबसे पहले चेक करने के लिए गया लेवल और स्टोरेज, चेक सम लेवल स्टोरेज, यानी कि इमएमसी के ऊपर में गया। वो कनेक्शन कौन सा लिया, बीरोम का, कौन सा लिया, हाई स्पीड, ये स्विच टू हाई स्पीड, ये वाला हाई स्पीड, इसने स्विच टू हाई स्पीड लिया। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद फिर इसने रैम देखा कि रैम के अंदर में जितनी उसके अंदर में बोली गई है उतनी है, ओके। ईएमई का भी फंडा मैं आपको बता दूंगा आगे, क्योंकि ईएमआई जो टूल है ना, ये वाला एड्रेस अगर आपके मोबाइल का कंप्यूटर के अंदर में जब इसका काम करते हैं तब, क्योंकि कई मर्तबा एमएमसी की डिटेल्स जो जगह में होती है, अगर इसको आप कॉपी करके रख लेते हैं और उसके बाद किसी को बनाने देते हैं, तो उसने अगर एमएमसी चेंज की होगी तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कि यार ये इसके यानी कि मेरी एमएमसी बदली की गई है। झूठ नहीं बोल सकता आदमी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ रीड इन्फो में ले ली, तो मैंने ये कॉपी करके रख लिया। फिर बाद जब बनाने दिया, फिर बन के आया, फिर बाद देखा कि अरे यार ये आईडी चेंज हो गई, इसका मतलब गारंटेड उसकी एमएमसी चेंज हो गई है। CID, ये एक चीज़ आपको जानने को पहली बार मिल रही है ना। हाँ सर। अब जब EMC ने इसने बात कर दिया है, स्टोरेज ओके कर दिया, तब जाके इसने सेकंड डीए भेजी। उसने सेकंड डीए कब भेजी, उसने EMC मिलने के बाद, क्योंकि पहली डीए थी CPU की, दूसरी डीए आपकी नहीं, पहली इसके जाने के अंदर में सॉरी इसकी EMC में जाने के लिए, दूसरी रैम के लिए भेजी है। दूसरी जो डीए होती है रैम के लिए। कभी कभी डीए फेल्ड बता रहा है तो रैम के अंदर में गड़बड़ होने से भी डीए फेल्ड हो जाएगा। इतना याद रख लेना कि अगर रैम की फ़ोन की रैम अगर गड़बड़ है
जब आप डीए के जब एरर आती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि डीए डीए सही होती है, लेकिन रैम की वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे बताया है कि मैंने डीए दूसरी जो भेजी तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके अंदर में 2 GB रैम है। इन इंटी INT रैम। याद है आप पुराने के फ़ोन के अंदर में सिर्फ हम लोग मेमोरी कार्ड के अंदर में स्टोर कर पाते थे, दूसरी कोई जगह में स्टोर नहीं कर पाते थे। कैश मेमोरी जैसा जो होता है ना, वो रैम का एक कैश मेमोरी इतनी ही दी है। और इतनी कैश रैम की कैश जो होती है ना, इतनी बहुत पावरफुल होती है। और इसके अंदर में भी अगर किसी ने रैम बदली कर दी तो यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, अब आया बूट 1, बूट 2 और RPM भी। इसके बारे में तो जो UEFI चलाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि हन्नान भाई और सैयदा भाई। सैयदा भाई, हन्नान भाई, आप लोग बताओ बूट 1, बूट 2 और RPM भी। माइक अनम्यूट करो। मेरे पास ये फाइल है सर। सैयदा भाई, सैयदा भाई नहीं है सर। ये तो गलत बात है। हाँ? सैयदा भाई के लिए ये वाला चालू किया है मैंने और वही गायब हो गया। ठीक है, हम ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला, ये बूट 1, बूट 2 और RPM भी, ये 3 चीज़ सैयदा की पनिशमेंट, उससे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर कनेक्ट टू हाई स्पीड डीए पोर्ट ने उसने कनेक्ट किया। उसके बाद रीडिंग पार्टिसिपेंट पार्टी। अब फिर से मैं यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को कि कनेक्ट, उसके बाद क्या किया, यूज़र एरिया उसको इमएमसी दिखाई दे दी। इमएमसी दिखाई दे देने के बाद अगर यूएफएस होएगा तो यूएफएस दिखाई दे देगा। और यहाँ पर उसने फिर बाद रीडिंग पार्टीशन टेबल किए। अब रीडिंग पार्टीशन टेबल जो है वो इमएमसी के अंदर में काफ़ी सारी फाइलें लोड की गई है मोबाइल को चालू होने के लिए। जैसे कि क्रोम एक एप्लीकेशन है, उसको चालू करने के लिए डायल टोन उसके लिए, डायल के लिए, मैसेज के लिए, वो सारी सब चीज़ यूज़र एरिया के अंदर में होती है। लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो कुछ कुछ फाइलें की ज़रूरत पड़ती हैं। तो वो फाइल एक एक एड्रेस के ऊपर में उसको रखी गई है। जैसे कि FRP हम लोग करते हैं लॉक, तो इसके अंदर में तो FRP करते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक एड्रेस फिक्स किया गया है। वो एड्रेस हम लोग SP टूल के अंदर में जब करते हैं तो कैसा एड्रेस देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का आप इरेज कर दो, तो वो इरेज कर देता है। वैसे ये फिक्स ऑटोमेटिकली करता है। कब करता है? ये पार्टीशन टेबल जो है रीडिंग करने के बाद। अगर पार्टीशन टेबल रीडिंग नहीं करता, यानी कि इमएमसी के अंदर में जो फाइलें लगी हुई है या तो मिसिंग है या तो नहीं है या तो करप्ट है वो एरिया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लैश करते हैं। और फ्लैश करने के बाद भी नहीं होता है, मान लो इमएमसी हेल्थ ख़राब हो गई है तो उतना एरिया ख़राब हो जाता है तो वो रीडिंग नहीं कर पाता पार्टीशन। तो हम लोग सोचते हैं कि इमएमसी ख़राब हुई है तो उसकी हेल्थ जो हो, हेल्थ नाम होता है उसका ख़राब होने का, तो वो हेल्थ ख़राब हो गई होती है तो उसको ठीक करते हैं। तब जाके फिर से पार्टीशन जो होता है, जब पूरा टेबल उसको मिल जाता है एक टेबल, तो वो आगे करता है। अब जब पार्टीशन टेबल करता है तो उसका बूट लोडर जो होता है वो लॉक्ड है, वो इंफॉर्मेशन लेता है कि बूट लोडर लॉक है क्या अनलॉक है, करना नहीं करना। ठीक है, कोई कोई सेट के अंदर में जब तक बूट लोडर आप लोग अनलॉक नहीं करेंगे तब तक वो आगे काम नहीं करेगा। और जैसा इसने कुछ कुछ सेट ऐसे होते हैं कि लॉक में कर देता है, तो वो सेट जो जो सेट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास में होनी चाहिए और उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने जो कमांड दिया था उसको फॉर्मेट, सेव फॉर्मेट, तो उसने ओके कर दिया सेव फॉर्मेट।
उसके बाद उसने बोला है यहाँ पर खास ध्यान दो, ये वाला जगह कि यहाँ पर बोला इफ, अगर, इफ का मतलब अगर फोन स्टक ऑन रिकवरी पर हो गया, अगर आपका फोन जब चालू करेंगे स्टक हो गया रिकवरी के ऊपर में, जैसा चालू करेंगे वो रिकवरी में जाएगा, जैसा चालू करेंगे रिकवरी में जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, अरे यार मेरा फोन खराब हो गया, अरे यार ये फोन तो अभी क्या फ्लैश करना पड़ेगा उसको। तो यहां पर इसने बोला है कि अगर आपका फोन स्टक होता है रिकवरी जगह पर तो आप ट्राई करो उसको ट्राई करो फिक्स रिकवरी। अब ये फिक्स रिकवरी कैसे ट्राई करेंगे, ठीक है, अभी बता देता हूं आपको। जब इसने बोला है कि अगर ये सेव फॉर्मेट करने के बाद आपका फोन जैसे ऑन करते हैं तो रिकवरी में जाता है तो उसको फिक्स रिकवरी ट्राई करो। तो उसके बाद इसने तो मैसेज दे दिया, अभी हम लोग ने ट्राई नहीं किया, सीधा बंद कर दिया यहाँ से, ओके यार, और प्रॉब्लम में आ गए, फंस गए, अरे यार ये तो फ़ोन रिकवरी में चला गया, ख़राब हो गया, उसको फ्लैश करो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। यहाँ पे उसके बाद उसने क्या किया, FRP रीसेट कर दिया और हम लोग का जो ऑपरेशन था वो फिनिश कर दिया। कौन सा, UMT अल्टीमेट मीडियाटेक 2 वर्जन 0.3, ओके। इतना काम यहाँ पर हो गया, इतना मैंने जो इन्फॉर्मेशन देना था आपको, अब हम कोशिश किया है कि अच्छे से समझ आया आपको, मैंने समझाया है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये काम करने के टाइम में मेरा फ़ोन रिकवरी में चले गया, ख़त्म। जैसा मैं फ़ोन को चालू करता हूँ सीधा रिकवरी चालू होता है, सीधा रिकवरी में जाके मैंने हार्ड रीसेट मार दिया, फिर चालू करता हूँ, फिर से रिकवरी में जाता है। रिकवरी में जाके मैंने रीस्टार्ट किया, फिर भी वो वहीं पे जाता है। पावर ऑफ किया रिकवरी में जाके, फिर भी वही आ रहा है। परेशान हो गया। फिर बाद मैंने जो इसका ये पढ़ा था तो मैंने फिर बाद वही चीज़ अपनाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो फाइल थी मैंने लॉक की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फाइल ओपन की थी 28/1 की, और यहाँ पे दूसरी एक जो फाइल, ये पहली और दूसरी, ये दूसरी। उसके बाद ये हुआ था 11:09 के ऊपर में, और फिर बाद 3 मिनट के बाद फिर मैंने ये इसको कमांड दिया, ठीक है। यहाँ तक कि ये सारी, और यहाँ पर देखो पहले के अंदर में जो पहला था सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट था और उसके बाद सेव फॉर्मेट एंड FRP था ऑपरेशन। दूसरी फाइल में जब मैंने किया तो उसके अंदर में सब ऑटो है, यहाँ पे फिक्स रिकवरी किया। यहाँ पे जब फिक्स रिकवरी का कमांड दिया तो उसने सारा फिर वही प्रोसेस किया, सब कुछ रीडिंग टेबल सब कुछ मैंने बताया, बूट लोडर भी अनलॉक, और उसके बाद उसने फिक्सिंग स्टक ऑन रिकवरी किया और उसने ओके कर दिया और ऑपरेशन फिनिश कर दिया। उसके बाद मैंने फ़ोन चालू किया तो मेरा फ़ोन चालू हो गया अच्छे से, फर्स्ट क्लास। तो ये ऑप्शन मैंने कहाँ से किया, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर में, यहाँ पे जब जाएंगे और यहाँ पे फिक्स रिकवरी नया UMT ने दिया है, यहाँ पे फिक्स रिकवरी करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अब वही ऑप्शन लेगा फिक्स रिकवरी और वेटिंग करेगा डिवाइस, और ये वाले जो भी है डिवाइस ऑपरेशन मैंने अबाउट कर दिया। अगर मैं कोई काम करता हूँ और उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तब भी ये लॉग फाइल जो होती है आपकी सेव होती है, आपने कितने फ़ोन अनलॉक किए, कितने फ़ोन अनलॉक नहीं किए, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जमा होगी। जो भी टूल आप काम करेंगे, जो भी टूल तब बताएगा। जैसे कि आज की तारीख का मैंने किया है, आज की तारीख का है 3/2/2024, अभी आखिरी काम मैंने किया था, इसने उसका इन्फॉर्मेशन रख दिया कि आपने Realme 7X इसने और फिक्स रिकवरी किया था और उसके बाद वेटिंग डिवाइस के अंदर में अबॉर्टेड कर दिया था, नॉट फाउंड, मतलब मैं उसको पोर्ट नहीं मिला, बंद कर दिया, आपने कैंसिल कर दिया, ये भी इसने जमा कर लिया, ठीक है। जैसा इसने जमा कर दिया
यानी कि अब उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि ये फ़ोन, ये आपको गलत काम नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन को लॉक खोलना, अनलॉक करना, अनलॉक करना, एफआरपी करना इनलीगली है। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग के पास में आए तो किसी का भी फ़ोन भले बिल बॉक्स लेकर आए, भले कुछ भी लेकर आए, लेकिन आप नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कर रहा, सिर्फ मेरा नॉलेज देने का मकसद है आपको, ना कि मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि इस तरह से आप इनलीगली काम करें। ख़ास तौर पर मेरा ये कहना है, इसलिए आप पूरा ध्यान देकर इस प्रकार से ना करें जो भी इनलीगली, हाँ जो लीगली काम है उसी को करें। तो यहाँ पर मैंने अभी जो बताया आप लोगों को रिकवरी का, जो जो चीज़ बताया आपको समझ में आया? अभी तक जो भी बताया वो